अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास आज है एक्सरसाइज 1.1 और उसका है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। ये हमारे पास 10 एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। हमने बताना ये है कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। जब तक हमें रैशनल और इरेशनल का पता नहीं होगा तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि इसमें से रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा। तो ये यहाँ पर हमें पेज नंबर 3 पे आएंगे और देखेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। द नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। ऐसे नंबर जिनको बटे की शक्ल में लिखा जा सकता है वो हमारे पास रैशनल नंबर हैं, और जिनको नहीं लिखा जा सकता बटे की शक्ल में वो है इरेशनल। और यहाँ पर ये कंडीशन भी साथ में दी गई है कि पी और क्यू है वो बिलोंग्स करते हैं जी से। जी क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी सही अदाद। सही अदाद होते हैं 0 +-1 +-2 सो ऑन, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके बाद अब देखो, रैशनल नंबर दो तरह के हो सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर का मतलब है जो अशारिये वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब अशारिये वाले नंबर्स में एक होता है पॉइंट से पहले नंबर, उसको बोलते हैं रियल पार्ट, और पॉइंट के बाद में जो होता है उसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग का मतलब है अगर अशारिये के बाद जो डिजिट्स हैं वो इनफाइनाइट हों, यानी जिनको गिना जा सके, वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। इसके बाद अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन साथ में वो रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं उनको गिन नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वो जो नंबर हैं पॉइंट के बाद वो रिकरिंग का मतलब है किसी पैटर्न के साथ रिपीट होते हैं। किसी पैटर्न के साथ रिपीट होते हैं। ऐसे नंबर जो खत्म भी ना हो लेकिन कोई उनका पैटर्न बन रहा हो तो वो भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर ही होते हैं। लेकिन इरेशनल सिर्फ वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी जिन ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आते हैं उनको गिन भी ना सकें, और नॉन रिकर्निंग यानी वो फिर उनका कोई पैटर्न भी ना बने। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अब हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। अब देखिए, यही क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। आइडेंटिफाई करना है। पहला क्वेश्चन है जी, हमारे पास है जी 2.353535। अब देखो ये पॉइंट आ गया, इसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 6। तो ये क्या होता है? टर्मिनेटिंग हो रहा है, टर्मिनेटिंग नंबर है। जो टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो क्या होता है? रैशनल। अब देखो ये हमारे पास 0.6 के ऊपर क्या है जी? बार है। बार का मतलब है 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब जो 6 है वो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब होता है किसी पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है, यानी 6 एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। सो ये भी इसमें ये दूसरी जो कंडीशन थी हमने पढ़ी वो फुलफिल हो रही है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है 2.236067 100 ऑन, ये चलते जा रहे हैं नंबर। अब देखो पॉइंट के बाद बेटा अनगिनत नंबर है और कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। अगर ये वाली कंडीशन होगी तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। बेटा 7 का स्क्वायर रूट है। 7 के स्क्वायर रूट को आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू है 2.645751 सो ऑन, आगे ये चलते जा रहे हैं। अब देखो इसमें बेटा जो पॉइंट है उसके बाद जो नंबर्स हैं वो अनगिनत हैं और कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। सो ये भी क्या है? इरेशनल है। हमारे पास ई है बेटा। ई होता है कांस्टेंट, इसको बोलते हैं आइलर नंबर। आइलर नंबर जो है ई, इसकी वैल्यू है 2.7182818284 सो ऑन, ये भी आगे चलते जा रहे हैं। अब देखो पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं बेटा वो अनगिनत हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा, यानी नॉन रिकरिंग है। तो ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास पाई है, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास है वो है 3.141592653 सो आगे ये भी चलता जा रहा है। अब इसमें भी पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं बेटा, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा
नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है हमारे पास। ठीक है जी। उसके बाद बारी आती है बेटा 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। जब इसको बेटा स्क्वायर रूट 11 की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, कैलकुलेटर से आप फाइंड कर लें, उसमें 5 को ऐड करेंगे तो ये वो बन जाएगा 8.316626, सो ऑन ये चलता जाएगा। अब इसमें भी बेटा पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो सो ये भी क्या होगा, इर्रेशनल ही नंबर होगा। अब स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13 बेटा इसको भी हमने सॉल्व किया तो इसकी जो वैल्यू आती है वो तो 5.3376, सो ऑन ये भी चलता जा रहा है। ठीक है। अब इसमें भी बेटा जो ये नंबर है अनगिनत नंबर है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में नॉन रिकरिंग है, यानी कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा, तो ये भी बेटा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। जो हमारे पास बेटा 9 MCQs है वो है 15/4 यानी 15/4। जब इसको हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आएगा 3.75। देखो बेटा ये टर्मिनेटिंग है, अगर कोई नंबर टर्मिनेट कर रहा हो तो वो क्या होता है, रैशनल होता है। देखो दो ही नंबर है, पॉइंट के बाद दो नंबर है, दो तो बेटा फाइनाइट है, इनको गिन सकते हैं, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। और लास्ट जो है हमारे पास MCQs है, MCQs नंबर 10, वो है 2 माइनस √2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब देखो बेटा विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व किए बगैर, तो ये बेटा इर्रेशनल नंबर है, लेकिन अगर इसको सॉल्व कर दें यानी a माइनस बी ए प्लस बी, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। जो 2 होगा बेटा वो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर होता है, यानी विदाउट सॉल्विंग ये इर्रेशनल है, सॉल्व करके ये रैशनल बनता है। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी।